देखिए 4.6 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये ए मैट्रिक्स दे रखा है और मुझे इसका इनवर्स ज्ञात करना है और इसके साथ में मुझे इस निकाय का हल भी ज्ञात करना है। ये जो मैट्रिक्स है वो इसी निकाय से बनेगी और जब हम किसी रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो हमें ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ता है। जब ए इनवर्स ज्ञात करते हैं तभी x y z के मान प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसको हल कर लो, इसके अंदर ए इनवर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले क्या काम होगा कि दिए गए निकाय को a x बराबर b के रूप में लिखने पर सबसे पहला काम होगा कि दिए गए निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स और b भी मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स मेथड के रूप में लिखेंगे आप भी रूप में। तो देखो पहली रो 2 -3 और 5, दूसरी रो 3 2 -4, तीसरी रो 1 1 -2। अब x y z, इसलिए मैंने इसको x लिखा है और बराबर में लिखा है 11 -5 -3। अब ये ax बराबर b हो गया। अब यहाँ लिखते हैं कि यहाँ a बराबर क्या है, x बराबर क्या है और b बराबर क्या है। तो a बराबर a मैट्रिक्स होगा 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। ये x y z होगा और ये 11 -5 -3 होगा। ये मैंने यहाँ से a x b को अलग कर लिया। अब क्या करना है, अब मैं सॉल्व करने के लिए a इनवर्स ज्ञात करूंगा। क्या ज्ञात करूंगा? a इनवर्स। जो मुझे a इनवर्स ज्ञात करना है वो यहाँ से a इनवर्स ज्ञात करूंगा। a इनवर्स के लिए मुझे क्या निकालने होंगे? सेकंड निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? सेकंड। सबसे पहले आव्यूह किसमें? a के सेकंड यानी कोफैक्टर निकालने पर मैं इसके सेकंड निकालूंगा। सबसे पहले r1 पंक्ति के निकालूंगा। तो r1 पंक्ति के निकालूंगा तो a11 ये एलिमेंट यहां से निकलेगा a11। ये रो ये कॉलम प्रथम, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें -4 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। -4 +4 क्या आया? 0। a12 क्या निकालूंगा? 1 और 2 माइनस लगा देंगे। 1 और 2 विषम संख्या है, जोड़ करके 3 होगा। अब ये 1 2 यहां से निकलेगा दूसरे एलिमेंट से। ये रो ये कॉलम, इसका इसमें मल्टीप्लाई -6, इसका इसमें करेंगे +4 -6 +4 -2 माइनस ये +2। अब a13 1 और 3 ऐड करेंगे, प्लस का 4 होगा तो प्लस नहीं होगा, ये सम संख्या है। ये a13 ये रो ये कॉलम, इसका मल्टीप्लाई 3 -2 यानी 1। अब निकालूंगा r2 पंक्ति के सेकंड, r2 पंक्ति के जो सेकंड निकालूंगा तो a2 1 माइनस करना पड़ेगा। 2 और 1 3 विषम संख्या होगी, जोड़ दे। ये a21 इस वाले एलिमेंट से निकलेगा दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम। ये दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम खत्म, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम खत्म। इसका इसका मल्टीप्लाई +6 और -5। बेटो क्या आया? -1 आया। अब मैं चलूंगा a22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम खत्म कर दो, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम खत्म करो। ये -4 ये -4 ये -5 -4 -4
-5 माइनस का 9। अब 8 2 3 माइनस का यहाँ पे दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम खत्म कर दो, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम खत्म कर दो, 2 + 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 + 3 यानी कितना आएगा? -5। अब चलता हूं R3 पंक्ति, R3 पंक्ति के सेकंड निकालूंगा मैं। A31 तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम खत्म करो, 3 और 1 जोड़ के 4 जो कि कैसा है? सम संख्या है। बेटे ये पंक्ति ये कॉलम, इसका इसमें प्लस के 12 माइनस के 10, 12 माइनस के 10 2 आया। 8 2 3 माइनस लगेगा क्योंकि 5 होगा जोड़ के विषम है, 2 होगा सॉरी 3 2। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम ये बचे -8 -15, -8 -15 क्या होगा? ये -23 माइनस से +23। अब ये 3 3 तीनों 3 जोड़ के 6 प्लस ही रहेगा। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम खत्म करो, 4 + 9 हो जाएगा 13। ठीक है, अब लिखूंगा क्या? अब लिखूंगा सेकंडों से प्राप्त अवयव, सेकंडों से प्राप्त अवयव। इसको मान लेता हूं कि माना, इसको मैं C मान लेता हूं क्योंकि x बराबर b मैंने पहले मान चुका हूं। सेकंडों से प्राप्त अवयव लिख लो भाई। क्या है ये? पहला 0, दूसरा 2, तीसरा 1 और ये क्या है? -1 -9 -5, ये अपना 2, ये अपना 23 और ये अपना 30। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, एडजॉइंट निकालूंगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो सेकंडों से मिला है इसका ट्रांसपोज कर दो। पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम। ठीक है भाई, ये एडजॉइंट। अब मुझे चाहिए साढ़े के चाहिए, तो मैं इनवर्स निकालूंगा। तो मुझे क्या चाहिए? साढ़े के। याद करिए A11 A11 A12 A12 A13 A13, कोई भी रो कोई भी कॉलम ले लो, संगत अवयव और संगत कोफैक्टर, संगत अवयव संगत कोफैक्टर, आंसर 60 मिलेगा। कोई सी ले लो, कोई सा भी कॉलम। तो देखिए पहला एलिमेंट 2 और पहला कोफैक्टर कितना है? 0। दूसरा एलिमेंट कितना है? और इसका कोफैक्टर कितना है? 2। तीसरा एलिमेंट कितना है? इसका कोफैक्टर कितना है? 1। सॉल्व करो भाई। 0 -6 + 5 -1 आया। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल 0 है, 0 नहीं है। अब चलता हूं मैं तब A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन साढ़े ऑफ A, यानी जो मैट्रिक्स दिया है उसमें साढ़े का भाग देना है। तो साढ़े के का मान -1 है, तो -1 का इसमें क्या देना है? भाग देना है। तो भाग देंगे तो 0, ये +1 हो गया, ये -2 हो गया और ये -2 हो गया, प्लस के 9 हो गया, प्लस के सॉरी माइनस का 23 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, प्लस का 5 हो गया, माइनस का 30 हो गया। ये इनवर्स निकाल लिया जो उसने पूछा था कि इनवर्स ज्ञात करो। अब मुझे समीकरण का हल याद करना है। तब जब ax बराबर b था बेटे तो x बराबर क्या होगा? a इनवर्स b।
आएगा कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा, x निकालूंगा, x यानी x y z, a इनवर्स और b। a इनवर्स पुट कर दीजिए 0 1 -2 -2 9 23 और -1 5 -13। अब बेटे b क्या था 11 -5 और -3। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 11 में करो, प्लस 1 का -5 में करो, प्लस -2 का -3 में करो। अब दूसरी रो का कॉलम में करो, -2 का 11 में करो, प्लस 9 का -5 में करो, प्लस -23 का -3 में करो। अब तीसरी रो का मल्टीप्लाई करो, -1 का 11 में करो, प्लस 5 का किसमें करना है -5 में, प्लस 13 का -3। ठीक है, x y z सॉल्व कर लीजिए। 0 -5 प्लस 6 भाई, माइनस का 5 प्लस का 6 तो 1 आएगा। अब यहां जाओ, माइनस का 22 माइनस के 45, 22 में 45 जोड़ दो, कितना आएगा 67 माइनस के, और ये कितना होगा प्लस के 69, प्लस के 69 तो 2 आया कि नहीं, कितना आया 2। अब यहां जाओ, माइनस के 11 और माइनस के 25, माइनस के 11 माइनस के 25 माइनस के 36 और प्लस के बेटे 39 तो 3 आया। ये मैट्रिक्स बन गई। तुलना कर दो, तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, ये आंसर हो गए। चेक कर सकते हैं, याद रखिए x बराबर हम रखेंगे 2 रखेंगे -6 और 3 रखेंगे, कितना आएगा 15। देखो 2 और 15 कितना हुआ 70 और बेटे 6 माइनस तो कितना आएगा 11। आ रहा है कि नहीं? तो इसको सेटिस्फाई करना है, इसका मतलब आ रहा